विधायक जो आप देख रहे हो संजीव कुशवाहा, पहले हाथी में थे, अब उसमें आ गए, कमल में आ गए। जब लौटपोट सरकार हुई थी, इधर की उधर, उधर की इधर, मध्य प्रदेश में समझ तो गए होगे आप, उसी टाइम भाई साहब भी इधर आ गए थे हाथी से। चलो वो आ गए ठीक है, लेकिन आइए खबर आ रही है कि आज 65,000 के लमसम साड़ियां बांटी गई और उन 65,000 में 2-4-10 महिलाएं ऐसी हो गई जो राम नाम सत्य होने की कगार पर। अब एक महिला का, एक माता जी का तो एक बच्चा, कोई कह रहा है कि साहब ओम शांति ओम उसकी हो गई, कोई कह रहा है साहब होने वाली है। सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि पत्रकार जा नहीं पा रहे हैं, सूचना मिल नहीं पा रही है। इतनी सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है, विधायक जी के लोगों ने कर दी है कि ये खबर को यही रफा दफा कर दी कि चुनाव का माहौल है। नहीं समझ रहे होंगे आप, ये सब कुछ अभी सामने सब कुछ क्लियर हो जाएगा। भिंड जिले की जनता है भाई साहब, समझ तो आप गए होंगे। तो इसको ढांकने के लिए मतलब बहुत कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। ये जो खबर आ रही है भिंड जिले से कि रक्षाबंधन का त्योहार, रक्षाबंधन निकल गया, सावन खत्म हो गया, लेकिन ये त्योहार राजनीति वाला अब खत्म नहीं हुआ। भाई साहब ने 5 साल पहले यही किया था, विधायक बन गए थे हाथी से। जो कभी नहीं चला हाथी, वो हाथी चल गया था भिंड में भाई साहब। इस बार फिर 5 साल बाद फिर याद आई संजू भैया को और उन बहनों को फिर आमंत्रित किया गया कि मैं ना आज 5 साल बाद फिर याद आई और रक्षाबंधन आया है, आप आइए राखी बांधिए और कहीं ना कहीं फिर पेटी को फिर भरिए। अब देखते ये पेटी भरी जाती है कि नहीं। इसमें एक सवाली निशान तो इसलिए खड़े होते कि 5 साल तक पता नहीं था तुम्हारे भैया को। बहनों से मेरा सवाल है, भैया का पता नहीं था। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं थोड़ा ऐसा पत्रकारी हूं कि मतलब मैं विवादों में ज्यादा रहता हूं। महीने में 2 केस ना लिखे तो हमारा भी फिर खाना पीना नहीं पचता भाई साहब, क्योंकि अपन ऐसे विवाद ही लेते, जब पुलिस हो या नेता हो, जिससे आदमी रास्ता काटता हो, मैं उनसे कहता हूं आमंत्रित हैं आप आइए, मैं आपके सामने हूं ना मुकाबला करने के लिए। अब भाई साहब मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये अभी इनकी बाइट में दिखाऊंगा, कह रहे हैं विधायक जी भिंड से कि ये कोई राजनीति नहीं है, ये राजनीति मंच नहीं, राजनीति त्योहार नहीं। भाई साहब ये कौन सा त्योहार है? लिफाफा बंद कर दीजिए। लोगों का जहां अंदाजा है 40 रुपए की साड़ी हो, लेकिन तुमने दिखाई 300 रुपए की, महिलाओं को वही भर गई, आपकी बहनों को। वो 300 रुपए की साड़ी बंद कर लीजिए भाई साहब। तो 65,000 जनता बता रहे हो, 65 जनता आप नहीं कर पाओगे, मैं गारंटी आपको दे रहा हूं। मैं बिल्कुल 100% सत्य में बता रहा हूं, और यही चीज मैं सत्य बताता हूं। तो मैं आजकल ज्यादा विवादों में मैं ही रहता हूं। इंडिया में सबसे ज्यादा विवादों में सबसे ज्यादा केस वाला जो पत्रकार है ये प्रीतम सिंह है भाई साहब। महीने में 2 केस इसी चीज में लिखने हैं कि मैं पंगा लेता हूं, मैं मानूंगा नहीं भाई साहब। मेरा भी असूल है, आप ऐसे कृत्य करोगे और फिर आप सफाई उसमें फेरोगे और मैं उजागर करूंगा, उजागर रखूंगा। आप सत्ता में बैठे हो, क्या करोगे? आप समझ गए होगी हमारी भारत की जनता के ये क्या करेंगे। पावर है तो फिर उल्टे सीधे डालो, लेकिन भाई साहब न्यायालय सबके लिए है, स्वतंत्र है, वहां तुम्हारी नहीं चलती है भाई साहब। वहां तो बिल्कुल चले आते आपके और आपके वकील, केस को झाड़ दिया जाता है, उल्टा सीधा सुना दिया जाता है, चाहे आपकी पुलिस हो चाहे आप हो। तो कहने का मेरा ये मतलब, मैं सीधे उसी मुद्दे पे आता हूं। मैं अपना विवाद तो बाद में बताऊंगा कि भाई साहब ने अभी एक बाइट दी कि ये राजनीति नहीं, इसलिए मेरे को थोड़ा ये लगी राजनीति नहीं। भाई साहब 5 साल तक कहां थे? 5 साल बाद फिर याद आई, रक्षाबंधन कब का निकल गया है और आप ये इकट्ठा करो। मैं भाई साहब फिर गारंटी से कह रहा हूं कि आप साड़ी बंद कर दीजिए। भले साड़ी की 40 रुपए 60 रुपए कीमत उसकी आंकी जा रही है, लोग आंक रहे हैं, लेकिन आपके लोग 300 रुपए बता रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, 300 रुपए की तो कई करोड़ रुपए का ये माल था। और ये क्या है? ये रिश्वत नहीं है? या आप हर साल कर रहे होंगे? या आप ये गारंटी दीजिए कि भाई साहब आप अभी विधायक नहीं रहोगे, भगवान करे रहो या ना रहो वो भगवान जाने, ठीक है ना। लेकिन आप नहीं रहे थे तब आपने ये रक्षाबंधन मनाया था, ये कल आप नहीं रहोगे, ये किसी की बापौती नहीं है भाई साहब ये। तो तब आप ये रक्षाबंधन मनाओगे, इन बहनों को बुलाओगे, इन साड़ियों को दोगे। अब आप कहोगे राजनीति नहीं, ये क्या है? ये आप जो दे रहे हैं ये साड़ियां और लिफाफा फलाना ठिकाना, भाई साहब ये पहले से कार्ड बन गए, आपके लोगों ने बना दिए। भाई साहब थोड़ा ये चीज हमारे समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने मुद्दा उठाया कि उसमें बच्चा एक समझ में आ रहा है कि एक बच्चा खत्म हो गया है, एक महिला का बच्चा खत्म हो गया है। महिला कई बेहोश हो गई हैं, जिनको ऐसे ले जाके टांग टांग के, मैं डायरेक्टर से कहता हूं जरा वो विजुअल हो तो आप दिखा सकते हो तो जरा दिखाइएगा। महिलाओं को टांग टांग के ऐसे ले जाया जा रहा है, आप बताइए
इस पे है कोई कहने सुनने वाला नहीं है भाई साहब, क्योंकि वो हाथी चल के कोई ऐसे बड़े सिस्टम में आके समाहित हो गया है कि अब वो हाथी चल गया, समझ लो, क्योंकि कमल के नीचे आ गया, ठीक है ना, छाएं उसकी मिल गई तो अब कोई कुछ कहने वाला नहीं है भाई साहब। और अन्य पार्टियां इसलिए नहीं कहेंगी कि वो भी यही कृत्य करती हैं, वो काहे को कहें? जनता की आवाज पता है, पड़ोसी भी नहीं सुन रहा उनकी तो आवाज, पड़ोसी भी नहीं सुन रहा भाई साहब, किससे कहें? ये दुर्भाग्य है इस देश का। अब ये देख रहे होंगे ये वही महिला है जो गैरोस पड़ी हुई है, अब कौन कहे? अभी एक और विजुअल आएगा, डॉक्टर साहब जरा वो भी विजुअल दिखा दीजिएगा, वो आपके नॉलेज में तो वो उसमें देखिएगा महिला टंके जा रही है भाई साहब। ये क्या है? ये साड़ी का कमाल है सब। और तब भी कह रहे हैं नेताजी की राजनीति नहीं है, क्या है ये? 65,000 जनता में भाई साहब फिर आपसे कह रहा हूं, दावा कर रहा हूं कि ये साड़ी का लिफाफा बंद कर दीजिए। आप 65 महिला यहाँ पे इकट्ठी नहीं कर पाओगे, मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहा हूं। ये भिंड जिले की घटना है, आज बहुत बड़ा ऐसा हादसा हुआ है कि समझ में आ रहा है कि एक बालक भी खत्म हो गया है उस भीड़ में, और ये महिलाओं की तो दशा देख रहे। ऐसे कई एक जगह ऐसे बूथ बने, ऐसी कई एक जगह इकट्ठी महिलाएं ऐसी हुई हैं भाई साहब, आप देख रहे होंगे। अब ये राजनीति में ना कहूं, मैं डॉक्टर साहब जरा वो दिखा दीजिए विजुअल इनका जो आपकी नॉलेज में हो तो जरा दिखा दीजिए, जिसमें फाइट ले रहे हैं विधायक जी, फाइट दे रहे हैं कि ये राजनीति नहीं है, ये हमारे घर परिवार वाले लोग हैं भाई साहब। 5 साल से कहाँ गए हो? तो ये घर परिवार वाले हैं, 5 साल तक रक्षाबंधन नहीं मिला, मैं मानता हूँ। तो इनका जरा फाइट पहले देखिए, विधायक जी जरा फाइट पहले देखिए। उनका जवाब हमारी बहनों ने इतनी बड़ी संख्या में आकर दे दिया है। आपने जो अनुमान लगाया था उससे ज्यादा महिलाएं आई हैं, तो विरोधियों के रिजल्ट का क्या कहते होगी? अब ये तो वही जाने आज कौन कौन सी दवाई खा के सोएंगे, लेकिन निश्चित तौर पर बहनों ने बहुत बड़ी संख्या में आके जो रिकॉर्ड तोड़ा है, आशीर्वाद दिया है। ये आप खुद देख रहे होंगे कितनी बड़ी संख्या में हमारी बहनें हमको आशीर्वाद देने के लिए आई हैं। बहन जी हम बाद में लेंगे भाई साहब, आशीर्वाद मैं बोलूंगा इस पे। ये बहुत बड़ी संख्या में बहनें मुझे आशीर्वाद देने के लिए आई, राखी बांधने के लिए आई, मुझे प्रोत्साहित करने के लिए आई। ये संबंध हमारा भाई बहन का है। मैंने उनसे कहा ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये पारिवारिक कार्यक्रम है। भाई साहब मेरी बात नहीं काट दो, मैं समझ गया हूँ। फिर कह रहे कि राजनीति नहीं है, घर पारा है, बहन राखी बांधना, एक भी बहन तुम्हारी नहीं आएगी, लिफाफा बंद कर दीजिए, मैं गारंटी दे रहा। ये सब राजनीति नहीं, क्या है? आप वही फिर वो वही मिर्ची वाली, फिर मैं बात करूंगा, फिर मिर्ची लगेगी। क्या है ये? राजनीति नहीं है, ये लिफाफा आप दे रहे हो, ये रिश्वत नहीं, घूसखोरी नहीं है, ये वोटरों को लुभाने और खरीदने का काम नहीं हो रहा है। अब वही मैं कहता हूं तो फिर मैं वही बात मैंने कही थी कि मैं फिर तैयार हो जाऊं केस लिखवाने के लिए। ये भिंड जिले की घटना में फिर आपको बता रहा हूं, रक्षाबंधन सावन जरूर खत्म हो गया है, लेकिन भाई साहब ये खेल अभी ये वोटिंग का खेल अभी चालू है। मैं आपको बताऊं, नेताजी भले कहें कि ये राजनीति नहीं है, ये हमारे पारिवारिक लोग हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं नेताजी, आपको बुरी लग जाएगी आपको, और आपके जैसे सब नेताओं को बुरी लगती है। मैं तीखा इतना बोलता हूं क्योंकि अभी आप ये धोती बोती जो बंद कर दीजिए, आप जो दे रहे लिफाफा में पैक करके बंद कर दीजिए। ये 65 माताएं मैंने नहीं आएंगी तुम्हारी राखी बांधने की, मैं गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि इतने बढ़िया आप लोग सब काम ही करते हो।